हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके गणित भाग के पेज नंबर 5, 6, 7 और 8 को। पेज नंबर 1 से 4 तक मैं पहले ही बता चुका हूं, और उसके बाद पेज नंबर 23 से लेके आगे तक की सभी वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड हो जा चुकी है। तो यदि आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह हमारा पेज नंबर 5 का है, और आपका जो पहला सवाल है वह इस प्रकार है कि खाली डिब्बों में कौन कौन से अंक आएंगे सोच कर लिखिए। कि देखिए, यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं, उनमें आपके खाली डिब्बे हैं, यहाँ पर भी जोड़ दिए गए उनमें आपके खाली डिब्बे हैं, इनमें भी खाली डिब्बे हैं, आपके भी इनमें खाली डिब्बे हैं। आपको बताने हैं कि इन खाली डिब्बों में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। चलिए पहले पहले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। ठीक है। तो देखिए 8 है, तो 8 किसको जोड़ने पे आएगा? 2 में। तो 2 में यदि आप 6 जोड़िए कितने आ जाएंगे? 8। यहाँ पे क्या लिखिएगा? 6। 9 और 4 को जोड़े तो 13। 13 के 3 हाथ में बचा एक, एक हाथ में है, और 3 है तो 3 और 1 कितने हो गए? ये 4। तो 4 में क्या जोड़ें कि एक आए? तो 7 जोड़ेंगे। 7 4 11, 11 जोड़े तो कितना आ गया? एक आ गया। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारे हाथ में एक बचा। हाँ, तो 5 था और एक कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना बन गया? तो ये हमारा 6 बन गया। 6 में क्या जोड़ें? 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। तो आप इन्हें समझ चुके होंगे। चलिए, तो अपने 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो है ये 8 और 5 और 7 को जोड़ना है। तो 8 5 13 होता है, 13 और 7 20 होता है, 20 के 0 हाथ में कितना बचा? 2। देखिए 3 और 4 दे दिए हैं, 4 और 2 6। 6 में क्या जोड़ें कि 8 आए? तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब देखिए 3 3 6 और एक कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 7। फिर 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 में क्या जोड़ेंगे? 14 आएगा। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके आंसर। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 2 नंबर सवाल बोला है खाली डिब्बों में कौन कौन से अंक आएंगे सोचकर लिखिए। चलिए, वो हमारा जोड़ था, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें घटाव दिए गए हैं। तो देखिए किसमें हम 5 को घटाएं कि 9 को बचे? तो देखिए 14 में 5 को घटाएगा कितना बचेगा? 9। लेकिन 14 तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक डब्बा दिया है। तो क्या लिखेंगे? 4। तो 5 इससे एक 4 लिए कितना हो गया? 14। 14 में 5 गया तो 9। देखिए 5 एक 5 लिया कितना बचा? तो यहाँ आपका 4 बचा। 4 में क्या घटाएंगे? 3 बचेगा। 4 में एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। फिर 8, 8 में 6 जाएगा तो आपके 2 बचेंगे। फिर 7 में कितना घटाएंगे? 3 बचेगा। 7 में 4 जाएगा तो आपके 3 बचेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे से मैं एक्स्ट्रा ले दिया था, इसे क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। ठीक है। चलिए, अब किसमें 3 को घटाएंगे 6 बचे? तो देखिए अगर दिए अब 9 में 3 को घटा दें तो कितना बचेगा? तो आपका 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब फिर 6 में किसको घटाएं? तो 6 में 3 को घटाइए तो क्या मिल जाएंगे? 3। तो आप इस बॉक्स को इसी तरह से अच्छे से भर लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। दिया 5 में क्या घटाने पे 3 बचेगा? तो 5 में क्या घटाने पे? 5 में 2 घटाने पे हमारा 3 बचेगा। 7 में 4 घटा दी कितना बचा? 3 बचा। अब किसमें 8 घटाएं कि 9 बचेगा? 17 में 8, 17 तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 में 8 गया तो 9 बचा। तो देखिए ये तो एक ले लिया, कितना बच गया? यहाँ हो गया आपका 2। तो 2 में 5 जाएगा क्या? नहीं। तो इससे भी पहचान लेंगे, कितना बन गया? 12। 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक। तो देखिए अब किसमें 7 को घटाएंगे 6 बचेगा? तो 13 में 7 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। 13 मतलब कि 3 होना चाहिए, लेकिन इससे एक 5 लिए थे, मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 4 होगा। ठीक। तो 4 में 7 जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो आपका 14 से एक 5 लिया, 3 बचा। 13 में 7 गया तो आपका 6 बचा। अब देखिए ये भी 5 लिया, यहाँ कितना बचा? यहाँ 5 बचा है। तो 5 में क्या घटाएं कि 2 बचेगा? तो 5 में 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। ठीक है। चलिए, तो अब इन सबको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 3 है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दिया है एक शहर में 1,15,320 पुरुष हैं तथा 9,99,873 महिलाएं। बताइए शहर में कुल कितने पुरुष और महिलाएं? कुल पूछा मतलब क्या करने हैं? तो बिल्कुल सही में जोड़ देने हैं। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं। कितना है? तो 11 5 3 2 0। क्या इसमें जोड़ने हैं? तो 3
7, 8, 9 और 9 को चलिए जोड़ते हैं। तो 3 और 0 कितने हो गए? तो 3 हो गए। 7 और 2 9 हो गए। 8 3 11, हाथ में बचा 1। 9 5 14 और 1 15 के 5, हाथ में बचा 1। 9 1 10 और 1 11, हाथ में बचा 1 1 और 1 2। 2,15,193 होंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाने हैं। चलिए अगला बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया है? एक किसान एक भैंस 45,000 रुपये में खरीद कर 48,225 रुपये में बेच देता है, तो किसान को कितना लाभ हुआ? लाभ मतलब क्या करना है? तो हमें घटा देने, तो क्या लिखेंगे? लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 48,225 रुपये में बेचा और 45,000 रुपये में उसको क्या किया था? खरीदा था। ठीक, हम तो क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ मतलब कि दोनों को क्या कर देने हैं? दोनों को घटा देने हैं। चलिए तो घटाइए। 5 में 0 5, 2 में 0 2, 2 में 0 2, 8 में 5 3 और 4 में 0 0, तो कितने हो गए बचे? 3225 रुपये का उसको लाभ हुआ। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या दिया है? दिया है कि राधा का मासिक वेतन 25,000 रुपये है। वह 1,550 रुपये बच्चों की शिक्षा पर, 4,590 रुपये राशन पर तथा 880 रुपये विद्युत पर मासिक खर्च करती है। तो बताइए वह प्रतिमाह कितनी बचत करती है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले खर्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल खर्च। सबसे पहले हमें निकालना है कुल खर्च। तो चलिए सबसे पहले कुल खर्च निकाल लेते हैं। तो कितना कितना कुल खर्च है बताइए? तो कुल खर्च आपके हैं सबसे पहले 1,550 रुपये शिक्षा पर। ठीक, उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका 4,590 रुपये है। 4,590 किस पे हैं? तो 4,590 आपके राशन पे खर्च हैं। तो प्लस 4,590 रुपये और आपके 889 रुपये विद्युत पे खर्च होते हैं। ठीक है, तो हमें खर्च निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए। कितने हो गए? तो 0 0 प्लस 9 आपके हो गए 9। 9 5 14 और 9 कितने होते हैं? होते हैं आपके 23। हाथ में कितने बचे? 2 बचे। 5 5 10, 8 18 और 2 20 होते हैं। हाथ में कितने बचे? 2 बचे। 4 5 और 2 6 होते हैं। मतलब कि इसका जो कुल खर्च है वह कितना है? तो उसका कुल खर्च है आपका 6,139, 6,039 है इसका कुल खर्च। तो कुल खर्च इतने, तो देखिए जितना वेतन है उसमें यदि हम कुल खर्च को घटा दें, जितना वेतन है उसमें यदि हम कुल खर्च को घटा दें तो बचत निकलेगा? बोलेगा हाँ सर निकल जाएगा। तो चलिए वेतन कितना है? तो वेतन है 25,000। टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया 6,039 रुपये। इसे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा? तो बचत निकल जाएगी। यहाँ बचत लिखेंगे। चलिए घटाइए। तो 9 में 0 में 9 गया तो 1, क्योंकि 10 हो गया। अब 9 में 3 गए तो 6 हो गए। 9 में 0 गए तो 9 बचे। ठीक है, अब 24 में यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो जब 24 में 6 को घटाइएगा कितने बचेंगे? तो आपके 18 बचेंगे। कितने बचेंगे? 18। मतलब टोटल इसका 18,961 रुपया क्या होता है? बचत होता है। ठीक, चलिए ये सवाल हो गए आपके कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पेज नंबर 5 समाप्त हो गए। चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 6 पे। पहला सवाल दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए ठीक है, तो 24 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज़ को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। को 13 को 1 से गुना करना है, कोई भी चीज़ को 1 से गुना करते हैं क्या होता है? जो है वही रह जाता है। 0 कब आता है? जब किसी चीज़ को 0 से गुना किया जाए। 18 कब आता है? जब उसको किससे गुना किया जाए? 1 से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 पे दिया है पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक छात्र 50-50 पौधे लगाए। तो बताइए 42 छात्र ने कुल कितने पौधे लगाए? देखिए एक छात्र ने 50 लगाया तो दो को कितना लगाएगा? 100 लगाए। क्यों? क्योंकि आप कैसे पता किए? तो दोनों को गुना कर दिए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं कुल पौधे। क्या लगा निकालना है हमें? हमें निकालने हैं कुल पौधे। कुल
पौधे कितने हो जाएंगे? तो 42 विद्यार्थियों ने लगाया और हर एक ने आपका 50 लगाया, तो दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए। 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 चौक 20 और 1 21, कितने हो गए? 2100 पौधे टोटल लगाए गए पर्यावरण दिवस के दिन। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित पैटर्न को समझकर गुना कीजिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। चलिए पहला सवाल तो बना दिया है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या है देखिए, 4 और 200 से इसने क्या किया, 2 को निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गए? तो 100 बच गए। कितने बच गए? 100 बच गए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को गुना कीजिए, 4 दूनी 8 हो गए और कितने जीरो? 2 जीरो, कितने हो गए? 800 हो गए। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने बनाया है। चलिए दूसरा देखिए, तो देखिए पहले क्या किया इसने, 5 को निकाल लिया, फिर इससे 4 को निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गए? 100 बच गए। कितने बच गए? 100। फिर 5 और 4 को गुना किया, तो 5 चौक 20 और फिर लास्ट में 2 जीरो जो इसका था यहाँ पे बिठा दिया। ये हो गया आपका यहाँ पे इसका आंसर। चलिए 2 नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 8 था, तो पहले 8 को लिखा, यहाँ से 6 लिख लिया, तो यहाँ क्या बच गए? 100 बच गए, तो 100 को इन्होंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, चलिए फिर 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 होता है और उस पर 2 जीरो, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 पे दिया है, खाली स्थान पर क्या आएगा? चलिए तो इसे जूम करना पड़ेगा, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो ये 7 और 5 को गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5, हाथ में कितना बचा? 3 का बचा। ठीक है, तो 7 को किससे गुना करके 3 जोड़ें कि 1 आ जाए? तो देखिए 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो हाथ में कितने बचे? हाथ में 3 बचे। फिर 7 पचे 35 और हाथ में कितने थे? 3, तो 35 और 3 कितने हो जाते हैं? 38। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। देखिए 5 में किससे गुना करें कि 5 आए, और साथ में 5 दिया 15 आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 2 जुटना चाहिए। तो 5 को जब 5 से गुना करते हैं तो बचे हैं 25 और हाथ में क्या बच गया? 2, मतलब कि ये कंडीशन मेरा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 2 17, हाथ में कितना बचा? 1, 5 चौक 20, 20 और 1 कितना होता है? 21। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे दिया है, नीचे दिए गए जाल की मदद से 15 का गुना 13 से कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 गुने जोड़ 5, 10 गुने 3 हो गया। अब देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए आप इसको एक बार जैसे वैसे लिख दिए, इसमें से एक ले लिए, आप इसको एक बार जैसे तैसे लिख दीजिए, फिर इसमें से इसको ले लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए आपको यहाँ पे जैसे है उसी तरह लीजिए, 10 है तो 10 दे दीजिए, 5 है तो 5 दे दीजिए। यहाँ पे क्या था? 10, तो इस 10 को आप यहाँ ले आइए। ठीक है, फिर देखिए आपको यहाँ पे जो पहले वाला हम जैसे था वैसे लिख देना है, 10 5, इसको तो उसमें लिख दिए थे, अब क्या बचा? 3, तो अब 3 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब 10 को इस 10 से फिर गुना करना है, फिर 5 को इस 10 से गुना करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो 10 था 10 लिख दिए यहाँ पर, फिर ये 10 है तो फिर ये 10 लिख दिए। जोड़ है देखिए यहाँ पे ये वाला 5 है तो 5 लिख दिए, फिर यहाँ पे 10 है तो फिर से यहाँ पे 10 लिख दिए। अब इसी तरह से आपको इस तरफ भी करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 थे तो 10 लिख दिए, फिर आपके बाहर में 3 थे तो 3, फिर यहाँ पे आपके 5 थे तो 5 लिख दिए, बाहर में आपके 3 थे तो 3 लिख दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप गुना कर दीजिए, 10 को 10 से गुना कीजिए कितने आएंगे? तो 10 को 10 से गुना किए तो 100 आया। 10 को 5 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 10 को 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? तो 10 दिया 30 आएगा। फिर 5 को 3 से गुना कीजिए कितना आएगा? 8 आएगा। अब इन्हें जोड़िए, तो देखिए इकाई में सिर्फ 8 है तो 8 ही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 हैं तो 8 ही रह जाएंगे, और 1 है तो कितने आ जाएंगे? 188। मतलब कि जब 15 को 13 से जब गुना कीजिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप यहाँ पे चीज़ देखिए, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और वह क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए 10 10 100,
5 10 50, 10 दिया 30 और 5 दिया कितने होते हैं, तो 5 दिया आपके 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। तो 15 में 5 0 0 0 5 हो गए। अभी एक 5 3 8 और एक 9 हो गए और यहाँ पे एक के एक, तो कितने आएंगे, तो ये आपके 195 आएंगे। कितने आएंगे, 195। तो 195 होगा इसका सही जवाब। आप इसको इसी तरह से बना लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 6 भी यहाँ हो जाता है यहाँ समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अपने देखिए पेज नंबर 7 को। ठीक है, देखिए इसका पहला सवाल दिया है, भाग का सवाल है। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल चलिए मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको साफ से दिखे। देखिए इसमें भाग है, 7 भगा को 1 से भाग देना, कितना बार में जाएगा, 7 भाग में। अच्छा, 0 से किसी चीज़ को भाग देना कितने बार में जाता है, बिल्कुल सही, 0 भाग में ही जाता है। 28 को किससे भाग देंगे, 28 बार में, तो 1 से भाग देंगे। और किससे किसी चीज़ को भाग देने पे जाता है, तो 0 से किसी चीज़ को भाग, 0 किसी चीज़ से भाग देने पे क्या आता है, 0 आता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं। और नंबर में है क्या, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको 4970 को 10 से भाग देने पे कितना भागफल आएगा, कितना शेषफल आएगा। देखिए मैं आपको इसमें एक सवाल बता देता हूँ, उसके बाद आपसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 से भाग देना है तो 1970 है, ठीक है कि नहीं। 10 से भाग देना तो लास्ट से एक अंक के पहले पॉइंट दीजिए। लास्ट ये हो गया तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, इधर जो बच गया इधर आपका भागफल हो गया, इधर जो बच गया इधर आपका शेषफल हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं इसको एक बार चलिए दूसरा भी बता देता हूँ, उसके बाद से लिखते हैं कितना है। तो हमें दिया गया है 98,205। देखिए कितने हैं, 100। तो कितने अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 2 2 अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट दे दिए तो इधर आपका हो गया भागफल, इधर हो गया आपका शेषफल। तीसरा क्या है, तीसरा भी देख लीजिए, 99,765। ठीक है, देखिए 1000 है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए। इधर हो गया आपका भागफल, इधर हो गया आपका शेषफल। तो आप समझ गए होंगे। तो अब सबको एक एक करके बनाया जाए, चलिए बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 497 आपका भागफल और शेषफल कितना, 0। इसमें 2 अंक के पहले पॉइंट मतलब यहाँ पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 982 आपके हो जाएंगे भागफल और 05 हो जाएंगे आपके शेषफल। तो आप 0 नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। तो इसमें देखिए 3 अंक मतलब यहाँ हो जाएगा, मतलब 99 हो जाएंगे आपके भागफल और 765 हो जाएंगे आपके शेषफल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए तो आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, भाग कीजिए। क्या करना है, भाग करना। तो बहुत आसान सा चीज़ है भाग, ये तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं। तो 4 से भाग देना तो एक बार में देंगे, तो 4 दूनी 4 एकम 4, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, चलिए क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। 4 से भाग देंगे तो 8 ही चुके 32, चले गए 0 आ गए। कितने उतरे आपके, 4 आए। 4 एकम 4, कितने आ गए, 0। ठीक है, देखिए आपके भाग लग गए कि नहीं। बस आपको इसी तरह से भाग देने हैं। हो गया, चलिए तो अब अगला बनाएं। देखिए अब अगला ब नंबर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ब नंबर देखिए। तो 12 से भाग देना, 12 तिया 36। अब 42 में 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप सभी जानते हैं कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। इधर आपके हो गए 0, क्या उतरा 5। बरपंचे 60, क्या आता है बरपंचे 60। तो ये तो 5 बच गए, यहाँ आपके आ गए 0। तो कितने उतरेंगे, फिर आपके 0 उतरेंगे, क्योंकि 0 ऊपर में आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो बर चौके 48 आता है। चलिए घटा दें, कितना हुआ, 50 में 48 आपका गया, तो 50 में 48 जाता है, कितना बचता है, 2 बचता है। तो 2 हो गया यहाँ पे आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसे हमें 58 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 58 से। तो चलिए 4 घर में जाएगा, तो 8, चलिए 4 नहीं है 5, 4 घर में जाएगा, तो 8 चौके 32 के 2, 5 चौक 20 और हाथ में था 3, कितने हो गए, ये हो गए आपके 23। कितने हो गए, 23। चलिए घटाइए, 5 में 2 गया, कितने बचे, तो 5 में यदि 2 जाएगा कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे।
4 में 3 जाएंगे तो आपके 1 बचेंगे, यहाँ आपके बच गए कितने, तो 0। तो ये आपके कितने बचे, या बचे आपके 13। क्या उतरेंगे, 6 उतरेंगे। चलिए भाग देते हैं, किससे, 2 से। 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10 और 1 11। चलिए घटाते हैं, 6 में 6 0, 3 में 1 2, 1 में 1 0, और कुछ उतरेंगे तो 8 उतरेंगे। किन से भाग दीजिएगा, तो चलिए 3 से भाग देते हैं। तो 8 तिया 24 के 4, 5 तिया 15 और 2 कितने होते हैं, 17। घटाइए, देखिए 8 में 4 गए तो 4, 0 में 7 जाएंगे क्या, नहीं, पहचान लेंगे। 10 में 7 चला गया 3, यहाँ पे कितना बचा, 1, 1 में गया तो 0। तो ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो इसी तरह से आपको इन सबको बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे सभी को आपको बना दिए हैं। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी तरह से बना लें। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया है 2,15,995 को 65 से भाग दीजिए तथा अपने उत्तर की जांच भाज्य गुने भाग फल प्लस शेषफल बराबर भाज्य से कीजिए। चलिए पहले तो हमें इसे भाग देने के लिए बोला गया। क्या देने के लिए बोला गया, इसे भाग देने के लिए हमें बोला गया। चलिए इसे भाग देते हैं। तो आप लोग भाग देना शुरू कीजिए। ये भाग तो बहुत आसान सा चीज़ है और आप सभी लोग भाग देना तो आसानी से जानते ही हैं। चलिए देते हैं, तो चलिए हम ही भाग देते हैं, ठीक है। तो किसको भाग देने हैं, हमें भाग देने हैं यहाँ पे आपके 21, 59, 25 को। और किससे भाग देने हैं, तो आपके 65 से भाग देने। किससे भाग देने हैं, तो 65 से भाग देने। चलिए देते हैं, तो कितने बार में जाएंगे, तो पहली बार से भाग देंगे। चलिए 3 से देते हैं। तो 5 तिया 15 के 5, 6 तिया 18, 18 और 1 हो गए आपके 19। चलिए इसे माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, तो 0 हो गए और यहाँ पे आपके हो गए 2, 20 बचेंगे। यहाँ से आ गए आपके 9। फिर कितने बार में, चलिए फिर 3 बार में देते हैं। तो फिर 3 बार में जैसे भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, तो आपका यही जाएगा 195 आएगा। फिर इसे माइनस कीजिए करेंगे, तो कितना हुआ, 9 में 5 गया तो 4। अब 10 में 9 चला, 20 में 19 चला गया तो 1 हो गया, ठीक है। कितने आ गए, 14 आ गए। अब की बार क्या उतार रहा है आपका, अब की बार आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो हो गए आपके 142। अब किनसे भाग दें, तो चलिए अब इसको 2 से भाग देते हैं। तो 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12 और 1 13, कितने हो गए, ये आपके हो गए 130। चलिए इसे माइनस करेंगे, कीजिए, कितने बच गए, 2, और 4 में 3 गया तो 1, 12 बच गए। और कुछ उतरने वाले हैं, तो देखिए अभी भी आपके 5 आने वाले हैं। चलिए 5 भी दे देते हैं। हो गए 125। कितने बार में जाएंगे, 65 से भाग देंगे तो एक बार में जाएंगे। एक बार में कितना, तो एक बार में आपका आ गया 65, ठीक है। चलिए गुण घटाइए, तो 5 में 5 चले गए तो आपके 0, और 12 में 6 चले गए 6, कितने बचे आपके 60 बच गए। कितने बच गए, यहाँ पे आपके 60 बच गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाग। तो यहाँ पे आपके इतने बड़े भाग यहाँ पे दिए गए। तो आप इसको इसी तरह से भाग दे के ही छोड़ सकते हैं, या फिर आगे जो बोला गया आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना जगह नहीं दिया इसलिए आप केवल भाग दे के इसे क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला भी लगाना है तो आप हम मुझे कमेंट में कीजिए, तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। दिया दूध के पैकेट जो हैं वह क्या है, 10 पैकेट हैं। रितेश ने सभी पैकेट के लिए 110 रुपये दिए। तो बताइए कि उसे, तो यह दी गई परिस्थिति के आधार पर आप अपना एक सवाल बनाइए और उसे हल कीजिए। तो देखिए आप इसी तरह का कोई एक सवाल बना दीजिए कि मान लीजिए, बोलिएगा कि कलम की एक कलम का दाम 5 रुपये है, एक कलम का दाम 5 रुपये है, तो 10 कलम का दाम कितना होगा। अब इस तरह से कोई भी सवाल यहाँ पे बना के इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल आपको दिख रहा है, ये हमारे हैं आपके पेज नंबर 8 के सवाल, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका पहला सवाल क्या दिया गया, सवाल है दिया गया कथन सत्य है असत्य क्रम विनियता गुणमेय के आधार पर लिखिए, ठीक है। तो हमें बोलेगा कि ये कथन सत्य हैं या आपके असत्य हैं। तो 5 और 4, 5 4 बराबर हैं, बिल्कुल सही है। 30 गुने 20, 20 गुने 30 बराबर हैं, बिल्कुल सही है। देखिए
30 में 20 घटाइएगा तो 10 बचेंगे, लेकिन 20 में यदि आप 50 घटाइएगा तो आपके बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखिए 20 से 40 को भाग दीजिएगा 2 बार में जाएंगे, लेकिन 20 को 40 से भाग दिया 2 बार में जाएंगे नहीं, तो आपके क्या हो गए? गलत हो गए। देखिए 80 को 5 से भगा दीजिएगा, लेकिन 5 से 80 को भाग दिया बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। अब 130 में 20 जोड़ेगा फिर भी 150 होगा, और 20 में 130 जोड़ेगा तो फिर भी 150, मतलब ये वाले सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। दिया गया है सही या गलत की पहचान कर बताइए। क्या पूर्ण संख्याओं के योग के लिए संवृतता गुणधर्म लागू होती है? हाँ बिल्कुल लागू होती है। क्या होती है? लागू होती है। संवृतता क्या बोलती है कि यदि हम पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो जो आया वो भी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है, तो मतलब कि ये लागू होता है, तो ये आपके हो गए सही। ठीक है, अब है क्या पूर्ण संख्याओं के व्यकलन के लिए संवृतता गुणधर्म लागू होता है? देखते हैं। एक में मैंने 3 घटाया -2 आया, पूर्ण संख्या है क्या? बोलेगा सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये लागू हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये आपका लागू नहीं हुआ, मतलब कि ये हो जाएंगे आपके गलत। अगला दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए संवृतता गुणधर्म लागू होती। देखते हैं, एक 4 ले लिया, एक 2 लिया, गुना कीजिए, 4 दूनी कितना हो गया? 8। लागू होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि 8 भी क्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हो गया आपके सही। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं क्या दिया है। दिया है क्या पूर्ण संख्याओं के भाजन के लिए संवृतता गुणधर्म लागू होती है? देखते हैं। चलिए 2 को भाग देते हैं 4 से, कितना बार में जाएगा? 0.5 बार में। ये संवृत ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, मतलब ये लागू हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब ये वाला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। दिया गया है एक एक उदाहरण देखिए स्पष्ट कीजिए। पूर्ण संख्याओं के योग के लिए संवृतता गुणधर्म की व्याख्या दे दीजिए। उदाहरण 4 + 2 = 6, दोनों हो गए आपके क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के व्यकलन के लिए संवृतता की गुणधर्म, व्यकलन के लिए देना है, मतलब कि पूर्ण संख्या को घटाने पे पूर्ण संख्या ही बचना चाहिए, उल्टा नहीं कर दीजिएगा। देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, और ये भी पूर्ण संख्या, और दोनों को घटा भी दिए, ये हो गया आपका बिल्कुल सही। दिया है गुणन के लिए, चलिए गुणन के लिए मैं दिखा दिया हूँ, 4 को 2 से गुना कर दीजिए, 8 आ गया, ये भी क्या एक आपका पूर्ण संख्या ही है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है भाजन के लिए, तो भाजन में पूर्ण संख्या आना चाहिए, तो चलिए 4 को 2 से भगा दीजिए, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग के लिए सहचारिता गुणधर्म की व्याख्या कीजिए। देखिए सहचारिता गुणधर्म है, आखिर ये सहचारिता गुणधर्म क्या होता है? ये जो सहचारिता गुणधर्म है, या सहचारिता गुणधर्म आखिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सहचारिता गुणधर्म क्या होता है? सहचारिता गुणधर्म होता है कि देखिए 2 + 3 + 4 मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 5, और फिर इसको जोड़े कितना हुआ? 4, 9 के 9 हो गया। अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 3 + 4, यहाँ पे आप ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 4 3 7 + 2 कितने आया? 9। यही कहते हैं, मतलब कि पहले हम इन दोनों को जोड़ रहे थे, अब की बार इन दोनों को जोड़े, तो इसी नियम को क्या बोलते हैं? सहचारिता नियम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें चलिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 + 3 + 4, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, फिर बराबर दे दीजिए 2 + 3 + 4, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए ये योग के लिए, घटा के लिए दिया पूर्ण संख्याओं के व्यकलन के लिए। देखिए इसमें भी आप वही कीजिए, 6 - 3 - 2, आप पहले इन दोनों को घटा लीजिए तो भी आपके वही आएंगे, या फिर आप इनमें क्या कर लीजिए कि 6 - 3 6 - 3 - 2, 6 - 3 -2, ये मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए ब्रैकेट को यदि मैं यहाँ डाल दूँ, यदि मैं ब्रैकेट को यहाँ डालने बराबर होंगे क्या? नहीं, तो आप इसको देखे काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए
फिर दिया पूर्ण संख्या गुणन के लिए हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 4, आप ऐसा कर दीजिए। फिर आप इधर यही कर दीजिए 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए आपके आंसर। चलिए अगला देख सॉल्व कर लेते हैं। दिया पूर्ण संख्याओं के भाजन की। देखिए भाजन वाला भी जो फंडा है ना, वो भी वही, ये भी आपका बराबर नहीं होता है। चलिए लेकिन दिया कर लेते हैं। तो 8 भागा 2 भागा 4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कीजिएगा कि 8 भागा 2 भागा 4, तो ये आप दोनों आपके बराबर नहीं होंगे, इसलिए आप इसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सारे सवाल इसी तरह से सॉल्व हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप इन सबको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेज नंबर 9 से आगे के वीडियो को, और साथ में मैं पेज नंबर 23 के आगे के भी सभी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, इसी अपने चैनल पे। तो आप यदि उन सबको भी देखना चाहते हो वहाँ जाके उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। साथ में से अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।